डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी अवपरमाणविक कणों की खोज। कौन कौन से होते हैं ये अवपरमाणविक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको मत भूलना, न्यूक्लियस, तो स्पेलिंग गलत लिखिए, न्यूक्लियस, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हुई थी। तो एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में कि सबसे पहले किसकी खोज हुई। सबसे पहले किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखो, इसे याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ, सब बच्चे ऐसे याद करते हैं। हाँ, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन ने भी की थी। दोनों का नाम आता है। ईंट पर गिरकर नाच, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ईंट पर गिरकर नाच, ठीक। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है याद रख लेने का। लेकिन सबसे पहले किस चीज की एक्सपेरिमेंट हुई थी, किसकी खोज हुई थी? सबसे पहले खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। क्या थॉमसन को पता था कि चलो आज इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं? क्या उसका मन कर रहा था कि कुछ होगा, चलो खोज करते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज मजे मजे में हो गई थी, यानी यूं ही वो खोज कुछ और रहे थे और मिल कुछ और गया। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, 300-400 साल पहले अगर थोड़ा सा जाओ, ठीक है। कितने साल पहले? 300-400 साल पहले। तो यूएस में उस वक्त बड़ा साइंटिस्ट का दौर था, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट पर, अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे थे, अपनी अपनी थ्योरीज रख रहे थे। तो उसी समय के एक साइंटिस्ट थे जो कि उभरते हुए कलाकार नहीं थे, तो कोई इन्हें बड़ा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था, ठीक है। एक नॉमिनल, जैसे हम और आप हैं, एक कॉमन मैन की तरह ये भी हुआ करते थे। कौन? जे थॉमसन, ठीक है। तो यूएस में कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अधिकतर जहां पर बिजली गिरती है, जहां पर लाइटिंग बम्बार्डिंग होती रहती है ड्यू टू नेचर्स। वहां का प्रकृति का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहां पर थंडरिंग लाइटनिंग होती रहती है। तो उसी दौरान बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी थी जिसमें से एक कम्युनिटी सबसे ज्यादा उभर कर जो थी प्रीस्ट की कम्युनिटी। प्रीस्ट कौन? जो पादरी होते थे, जो फादर्स होते थे, हाँ, जो चर्च में रहते थे। एग्जैक्टली। तो जैसे हर दौर में जमाना है, आज भी जमाना है, ये बाबा, वो बाबा, फलाना बाबा, ढिगामा बाबा, है ना। तो उस समय यूएस में भी इस चीज का बड़ा बोलबाला था। वहां पर क्या था कि जो पादरी वाली कम्युनिटी थी वो ऐसा लोगों को डराते थे, ऐसा लोगों को प्रपोज करते थे कि गॉड इज गेटिंग एंग्री, तो लाइटिंग हो रही है, भगवान अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो जो तो उनके फॉलोअर्स थे, उनको मानने वाले थे, वो मान लेते थे कि हाँ ऐसा है। लेकिन जो कम्युनिटी साइंस को फॉलो करती थी, और आज भी यही होता है कि जो लोग आध्यात्म में जुड़े हैं वो साइंस नहीं मानते, जो साइंस में जुड़े हैं वो आध्यात्म नहीं। तो उस समय ऐसा ही था कि जो कम्युनिटी साइंटिफिक चीजों पर बिलीव करती थी, साइंटिस्ट को सपोर्ट करती थी, तो उनमें और पादरी वाले ग्रुप में बड़ी भयंकर फाइट हो गई। किस बहस को लेकर के? कि भगवान गुस्सा होता है या नहीं। प्रीस्ट ने कहा कि भगवान जी गुस्सा होते हैं,
गॉड इज गेटिंग एंग्री, मैं प्रूव कर सकता हूँ। साइंटिस्ट ने भी कहा गॉड इज नॉट गेटिंग एंग्री, मैं भी प्रूव कर सकता हूँ। अब बात तो हो गई, अब प्रूव भी करना था। तो जे थॉमसन ने क्या किया, एक पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या? डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विसर्जन नलिका। क्या कहते हैं? विसर्जन नलिका। भाई लिखते जाना जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब से ये मतलब होता है कि एक जगह से आप कहीं से भी उसे ओपन एंड होता है उसमें, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब ली जिसे कहा उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यानी विसर्जन नलिका। ऊपर से उन्होंने वैक्यूम पंप सेट किया। वैक्यूम पंप मतलब शायद इसे आवर्त नली कुछ ऐसा कुछ कहते हैं। देखो एक बार वैक्यूम पंप को क्या कहते हैं। वैक्यूम पंप जो इसके अंदर के प्रेशर, इसके अंदर गैस को वैक्यूम कर दे। हाँ, निर्वात पंप, ठीक। इसने क्या किया, अंदर जो गैस फिल थी उस गैस को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा मिनिमम, यानी कि जितना वो वैक्यूम कर सकता था उसने अंदर क्या क्रिएट कर दिया, एक वैक्यूम। और जो प्रेशर था गैस प्रेशर को उसने क्या कर दिया, लो। प्रेशर को क्या कर दिया, लो। और इस जगह एक स्क्रीन लगाई। क्या लगाई? स्क्रीन लगाई, जिसे जिंक सल्फेट की स्क्रीन भी कहते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। इस स्क्रीन का काम यह होता है कि अगर इस पे कोई चीज पड़ेगी, यानी कोई चार्ज पार्टिकल पड़ेगा, तो ये स्क्रीन क्या करेगी, ग्लो करेगी, यानी जल जाएगी, यानी इसमें से एक अच्छी सी चमक आएगी, ठीक है। उसके बाद इस एंड को उसने एक टर्मिनल जोड़ा जिसको उसने कहा कैथोड। ये कैसा था, इसका नेचर कैसा था, नेगेटिव, ठीक है। दूसरे एंड पर उसने एक टर्मिनल जोड़ा जिसको उसने कहा एनोड। उसका टर्मिनल कैसा था, पॉजिटिव। और इस पूरे के पूरे सेटअप को उसने एक बैटरी तो कहना गलत होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वोल्टेज है इसका, तो इसे बैटरी या बैटरा भी कहना गलत होगा, बहुत हेवी अमाउंट में, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा इसने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए, और क्योंकि सीधी सी बात है इस पर मतलब उन्हें प्रूफ करना था, तो एक बार तो दांव पर लगा था ना सारा स्वाभिमान की भाई करना है, तो करके दिखाया इन्होंने। तो इन्होंने क्या देखा कि जब यहां से पास करना शुरू किया कौन, इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हुई तो यहां पर ये जो स्क्रीन थी ये क्या हो गई, ग्लो करने लगी, एक भयंकर सी चमक आने लगी, एकदम ऐसे टिडिन टाइप्स, जैसे आसमान में थंडरिंग होती है वैसे ये क्या होने लगी, एकदम इसमें चमक आने लगी। तो इनका दिमाग खिसका कि अब ये क्या चीज है, लेकिन हमें पादरी को गलत तो प्रूफ करना था, ठीक है, तो गलत प्रूफ करना था। तो एक बार तो इन्होंने दिखा दिया कि आओ देखो ऐसा भी लैब में भी ऐसा पॉसिबल है। तो ये करके इन्होंने एक बार एक सेटअप से दिखा दिया कि हाँ लैब में भी जैसी बिजली आसमान में चमकती है वैसी लाइटनिंग यहाँ पर भी पॉसिबल है। लेकिन अब क्योंकि ये साइंटिस्ट थे तो साइंटिस्ट का स्वभाव कैसा होता है, जिज्ञासु, वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं आगे जाने के लिए, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। तो इन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर एक लाइटिंग मतलब एक लाइटनिंग हो रही है, कुछ ग्लो कर रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसी कौन से नेचर इस इलेक्ट्रॉन सप्लाई में, मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहा था उन्होंने, ऐसा कौन सा नेचर हुआ इस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहां पर लगी हुई ये स्क्रीन क्या कर गई, चमकने लगी, ठीक है। तो फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बाद में अपने इस सेटअप को, मतलब इस बैटरी फिर कहना गलत हो जाएगा, इतने हैवी वोल्टेज को बाद में कम कर दिया, कुछ 2000-3000 10,000 से 2-3,000 वोल्टेज पर लेकर आए। क्यों? क्योंकि अगर वो बार बार 10,000 की बैटरी से बार बार एक्सपेरिमेंट करते
तो somehow it is not possible, और उन्हें जानना भी था, आगे की रिसर्च भी करनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि इस बैटरी को चेंज करके वापस से इसे कुछ 2-3 हजार की बैटरी तक लेकर के आए, और 2000 में लिख देती हूँ, ठीक है। वापस से इन्होंने क्या किया, इसके बाद ये स्क्रीन यहां से हटा दी। ये स्क्रीन यहां से हटाने के बाद पूरी थ्योरी है यहाँ, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो रहा है। देखो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने यहां पर एक लॉकेट जैसा कुछ यहां पर प्लेस किया, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ थ्योरीज में आपको मिलेगा कि उन्होंने जो लॉकेट अपने गले में पहना था उसी लॉकेट का यूज किया, या जरूरी नहीं है कि वही लॉकेट हो, ठीक है, डिपेंड। फिलहाल एक इन्होंने, क्योंकि ये सिंबल तो यही बताता है कि ये ऐसा लॉकेट कौन पहनता है, क्रिश्चियंस पहनते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक लॉकेट बीच में प्लेस किया, और उसके बाद इन्होंने देखा कि इस लॉकेट की क्या परछाई इसी के जस्ट पीछे पड़ रही थी। इट शोज, ये क्या दिखा रहा था, लाइट की परछाई हमारे पीछे कब पड़ती है, लाइट की परछाई हमारे पीछे कब पड़ती है, जब लाइट सामने से आ रही हो। लाइट सामने से आएगी तो परछाई पीछे पड़ेगी, मतलब इमेज के जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है उस डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड उसकी इमेज बन जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि हाँ, यहाँ पर जो भी ये आ रही है, ये वेव्स कह दो, अभी वो जान नहीं पाए थे कि ये वेव नेचर है, कि ये कैसा नेचर है इनका, क्या है ये, लेकिन उनको ये लग रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी रेज, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, क्योंकि कैथोड से निकल करके आ रही थी, तो क्या थी ये, कैथोड रेज, ठीक है। कैथोड रेज जो हैं वो कैसी हैं, इधर से निकल करके आ रही हैं और इधर तक आ रही हैं, यानी नेगेटिव से निकल रही हैं और पॉजिटिव तक जा रही है। अब इन्होंने क्या किया वापस से, इसके बाद इन्होंने सेटअप में और चेंज किया। इसके बाद अभी यहीं से देखो, इसी से आपको प्रूव होगा, इसी से आपको इसकी बहुत सारे नेचर्स पता चलेंगे। अभी जब मैं नेचर लिखाऊंगी ना इलेक्ट्रॉन का, तो आपको बहुत सारी चीजें यहीं से समझ में आएंगी। तब इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने देखा एक और बैटरी ली इन्होंने, और उस बैटरी को यहां से जोड़ दिया। कहां से, कुछ यहां से, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही बना दे रही हूं, ठीक है। क्या किया इन्होंने, इस एंड को रखा पॉजिटिव, ध्यान से समझना, इस एंड को रखा पॉजिटिव और इस एंड को रखा नेगेटिव, यानी यहां पर इन्होंने एक और बैटरी जोड़ दी। एक अंदर से इन्होंने और बैटरी लगाई। वैसे ये बैटरी मुझे अंदर से बनानी चाहिए थी, यहां से ये गलत हो जाएगी, ये बैटरी मुझे अंदर से बनानी चाहिए थी। रुक जाओ, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने एक और बैटरी लगाई, ठीक है, ये कम वोल्टेज की बैटरी थी। तो अब क्या हुआ, इस टर्मिनल को इन्होंने कैसा रखा, पॉजिटिव, और इस टर्मिनल को कैसा रखा, नेगेटिव। अब जब इन्होंने वापस से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई शुरू की, तो इन्होंने देखा कि ये रेज आ रही थी, ये रेज आने के बाद अचानक इधर क्या हो गई, मुड़ने लगी। यानी कि सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो रेज थी, रेज सीधी ना जा करके इस बार क्या हो रही थी, इस साइड को मूव कर रही थी। कहाँ, जहां पर इन्होंने ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा कर रखा था, ठीक है। तो इन्होंने पहला कंक्लूजन क्या निकाला इससे, कि रेज जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलती हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, कि क्योंकि रेज इधर से आ रही हैं और इसलिए इमेज पीछे पड़ रही है। तीसरा, कि जब यहाँ पर कोई फ्लोरेसेंट स्क्रीन लग रही है तो वो क्या हो रही है, ग्लो कर जा रही है, चमकने लग रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रेज। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि अगर आप
पॉजिटिव डायरेक्शन को मूव करते हैं तो ये रे भी अपना नेचर चेंज कर लेंगी, यानी अब ये सीधी चलने की जगह क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो इन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका जो नेचर है ये आपका वेव नेचर की तरह बिहेव कर रहा है। एक मिनट, तो इन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कैथोड रेज का जो नेचर है वो वेव नेचर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वेव नेचर का बिहेवियर कैसा होता है, वेव ऑप्टिक्स पढ़िए ना हमने, लाइट रेज कैसी होती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो वहां से उसका ये भ्रम भी थोड़ा सा दूर हो रहा था। तो अब इनको और इंटरेस्ट आया कि मुझे और ज्यादा जानना है इस रेज के बारे में। तब इन्होंने क्या किया, ये करके फिर से बताती हूँ, इन्होंने एक ना मैग्नेटिक सेटअप लगाया। मैग्नेटिक फील्ड समझते हो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ, पहले आप लोग बताओ, तब तक मैं इसे रेज कर रही हूँ। बेटा थोड़ा सा पानी देना तो। वेरी गुड। और नॉर्थ से हमने पढ़ा है क्लास 10th में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, राइट हैंड रूल पढ़ा है। बताओ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रेवल करती हैं और टकराती नहीं आपस में। आगे एग्जैक्टली फिक्स डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो अभी हम इन सभी के साथ पढ़ने वाले हैं इसको। बैटरी को मतलब डायरेक्शन को इधर से उधर चेंज करें, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि अगर तो इनका नेचर इसका वेव नेचर है, ये अगर जो कैथोड रेज जा रही हैं अगर ये वेव नेचर पर बिहेव कर रही हैं तो ये सीधी जाएंगी, ये टर्न नहीं करेंगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर भी तो था। लेकिन क्योंकि इनको ये था कि नहीं मुझे चेकआउट करना है, तो इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल पहले लगा दिया। अब उसको मुझे पानी अगर पहले मिल जाएगा तो मैं पहले ही पी लूंगी। तो सिमिलरली इन्होंने कैथोड रेज ने भी ऐसा ही बिहेव किया कि पीछे जाने की जगह आगे से उन्हें अट्रैक्शन मिला और वो आराम से मूव कर गई। गैस एट बेटा वैक्यूम क्रिएट कर रहे थे ताकि इस जो ये पार्टिकल्स हैं, मतलब अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये पार्टिकल नेचर है, तो ये इसे अच्छे से स्टडी कर पाए। अगर गैस ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तो उस तरह से रीडिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि गैस का अपना भी कुछ रोल हो जाएगा। गैस के पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर दूर होते हैं तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। और प्रेशर इसलिए कम किया क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तो प्रेशर भी क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जान चुके थे कि आसमान में कुछ हो रहा है, मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं या जो रेज हैं वो बहुत लाइट वेटेड है। ठीक है, तो उस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने ये सब तामझाम सेट किया था। बताओ, यहां तक सारी बातें समझ में आई? अब इन्होंने क्या किया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सारी बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने क्या किया कि यहां पर इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड रख दी। क्या किया? क्योंकि ये जान चुके थे कि ये रे कैसी है, नेगेटिव रेज है। सीधी सी बात है, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है तो रे कैसी है, नेगेटिव है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, वो मुड़ सकती है, यानी कि वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल्स से बनी हुई है। और पार्टिकल्स का अपना कुछ मास होता है, अपनी कुछ क्या होती है, अरे पार्टिकल का नेचर क्या होता है, पार्टिकल्स यानी मैटर हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। यहां तक वो ये जान चुके थे। अब उसके बाद इन्हें ये भी जानना था कि और आगे ये कैसा बिहेव कर रही है। तो इन्होंने क्या किया कि अब तो इन्होंने देख लिया कि भाई यहां से भी लाइट जल रही है, यहां से भी लाइट जल रही है, ऐसे ऐसे मूव भी कर रही है। उसके बाद यहां पर इन्होंने एक सेटअप तैयार किया, कैसा, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जहां पर ये था आपका नॉर्थ पोल और ये था आपका साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से
साउथ ट्रेवल करती है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड रखी, मतलब एक मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा ऐसे तैयार किया, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाया, यहाँ पर साउथ पोल बनाया। तब इन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, ये अगर ये देखो, अगर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है क्लास 10th में, आपको याद होगा, तो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो तीसरा वाला इसके सामने, यानी कि कैसे, अगर आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी एक डायरेक्शन में है, उस पर परपेंडिकुलरली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लग रहा है, तो फोर्स यानी जो वो मूव करेगा वो अप साइड यानी आपके सामने की डायरेक्शन में ऐसे टकराएगा। अगर इसमें कोई भी पार्टिकल्स हैं तो वो कैसे, यहाँ पर 3D में अगर इसको एज्यूम करो, अगर आप कह दो कि ये x है और ये y है, तो ये z आपका क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाली फोर्स। क्या ये बात याद है, क्लास 10th में पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां से उन्होंने ये देखा कि ये ऐसे और ऐसे, यानी ये x और y की तरह बिहेव कर रहा था। तो ये जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स, ये अब जान पाया कि ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो ये आगे इस कांच पे आकर के क्या करने लगे, ऐसे ऐसे बम्बार्डिंग करने लगे, टकराने लगे। तो इसको ये पता चला कि ये क्या है, एक पार्टिकल्स हैं। कैसा नेचर है, यहां से जो भी रे निकल रही है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है रे का, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर यानी कि कणों के स्वभाव का नेचर है उसका, कणों के स्वभाव की है ये, ठीक है। यहां तक जानने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहां पर इन्होंने एक फॉइल रखा। क्या रखा, गोल्ड फॉइल रखा। जब इन्होंने यहाँ पर एक फॉइल रखा, और ये सब सेटअप अभी भी ऐसा ही था, तो इन्होंने देखा कि ये जो वेव ट्रेवल कर रही थी, ये इसने इतना हीट क्रिएट कर दिया कि इस फॉइल को इसने क्या कर दिया, गर्म कर दिया एकदम। ये क्या हो गई, गर्म हो गई, ठीक है। तो वहां से इनको ये भी बात पता चली कि ये जो है, ये जो कैथोड रे है हमारी, ये कैसी है, कैसा नेचर है इसका, ये काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, यानी कि मूवमेंट, तभी तो गतिज ऊर्जा है, तभी तो मूव कर रही है। और हीटिंग एबिलिटी भी किसके अंदर है, इस कैथोड रे के अंदर। अब इन्होंने इसको अच्छे से डिस्कस करना शुरू किया। तो इतना कुछ डिस्कस करने के बाद इन्होंने इस पर अपनी जो थ्योरी लिखी, यानी जो इसका नेचर बताया, क्या नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। बाद में इन्होंने इसको क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और क्या नाम दिया इन्होंने इसका, इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। अब इन्होंने जब एक एक करके इसको लिखना शुरू किया, तो देखो कैसे लिखा इसने। पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि देख पाए थे ये कि कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। और जब इस एनोड को इन्होंने, याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था एक और बैटरी लगा करके, तो मूव करने लगी थी रेस। तो यानी कि इन्होंने यहाँ से ये देखा कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये रे जो है, कैथोड से तक कैथोड पॉजिटिव होता था, क्लास 11 से कैथोड नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी अब, ठीक है। नहीं 10th तक एक्चुअली बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वहां पर कोई जानता नहीं था, लोग सिर्फ एटम जानते थे। आपको जितनी भी चीजें, क्या आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया। केमिस्ट्री में खाली Z निकालना सिखाया गया है, पढ़ाया नहीं गया। तो लोग ये जानते नहीं थे। बाद में जब ये एक्सपेरिमेंट आया तो इन्होंने इसका नाम दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए कहा जाता है कि जब जो बैटरी बनती है तो हम दिखाते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। बाहर से कैसा दिखाते हो, उसमें बैटरी में कैसा दिखाते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक रेज, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जो ट्रेवल करती है, वो कैसे ट्रेवल करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अरे नेगेटिव से पॉजिटिव ही तो पढ़ रहे हो। नहीं कंफ्यूजन है तो पूछो, बताओ पूछो आदित्य, पूछो, कंफ्यूजन है बेटा। क्लास 10 तक क्या पढ़ते थे, कैसा फिगर बनाते थे,
याद करो बैटरी कैसी बनाते थे। हाँ, याद ही नहीं है। माइनस से प्लस, तो वहां पर आपको सिखाया जाता था कि आप रे तो ऐसे ही बताते थे कि कैथोड से एनोड और कैथोड को पॉजिटिव कह देते थे। वहां पर मैंने भी एक बार क्लास में बोला है कि यहाँ पर पढ़ जरूर रहे हो, लेकिन बाद में आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो मूव होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होती है। क्यों? क्योंकि एक कैथोड को क्या कहा जाता है? नेक्टर में आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, ये तो अभी पहला पढ़ा रही हूँ मैं, इसके बाद बहुत सारे मॉडल हैं। बोर मॉडल है, उसके पहले रदरफोर्ड मॉडल है, उसके बाद अरे एक और 2 मॉडल है, फिर बाद में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। 3-4 अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं, फिर उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके फ्लॉज हैं। यानी उन्होंने प्रपोज की थ्योरी, और थ्योरी की these rays are negatively charged। क्या? these rays are negatively charged। ये कौन बताया? इस एक्सपेरिमेंट ने बताया। क्या? कि कैथोड रेज जो होती हैं ये कैसी होती हैं? अगला पॉइंट इन्होंने बताया क्या? these rays also have, क्या? यहां से क्या देखा हमने? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या देखा हमने? कि इन किरणों के पास अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी ये रे मैग्नेटिक इफेक्ट भी करती हैं। फॉर्मिंग इमेज क्या बना रही थी? ये छाया बना रही थी ना। यहां पर जब लॉकेट रखा था तो पीछे क्या बन रहा था? छाया बन रही थी। तो दे आर फॉर्मिंग इमेज, इसका मतलब कि दे आर या दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई भी चीज इमेज कब बनाएगी? जब वो एक सीधी रे में चलेगी। अगर वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो क्या वो प्रकाश बना पाएगी? सॉरी, छाया बना पाएगी? इमेज फॉर्मेशन करेगी? नहीं करेगी। कि इनमें काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा देखी गई ना। तो यानी कि दे हैव काइनेटिक क्या? एनर्जी। इनमें क्या पाया गया? काइनेटिक एनर्जी नहीं पाई गई। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या पाया गया? कि दे हैव पार्टिकल लाइक बिहेवियर। क्या? दे हैव पार्टिकल लाइक बिहेवियर। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, समझ आई? कभी हमने यहाँ पर बैटरी लगाकर देखी, मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखी, इस फॉइल को रख करके देखा। तो ये सब रखने के बाद थॉमसन ने ये सर जे थॉमसन, इनके नाम के आगे क्या लगने लगा? सर जे थॉमसन। क्योंकि जब यूएस में उस टाइम ऐसा होता था कि जब कोई बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन हो जाता था तो उनके नाम के आगे क्या लगा देते थे? सर लगा देते थे। तो यहाँ से सर जे थॉमसन ने ये इतनी थ्योरी प्रपोज की, किसके लिए? इस कैथोड रे के लिए। बाद में इन्होंने इसी को नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और बात कि ये सब तो ये बता ले गए, यानी इतनी चीज तो ये आराम से बता ले गए, लेकिन सारी जिंदगी भर इन्होंने रिसर्च की, मगर ये इसका मास नहीं बता पाए, इस पर चार्ज नहीं बता पाए। सर जे थॉमसन इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब तो ये खोज हो गई कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बाद में इसी कणों को, ये जो पार्टिकल कह रहे हो ना कि दे हैव पार्टिकल लाइक नेचर, इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कह दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। अब खोज हो चुकी थी किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की। अब क्योंकि ये तो ये बता चुके थे कि इनमें काइनेटिक एनर्जी है, यानी सीधी सी बात है, पार्टिकल नेचर है तो भी सीधी सी बात है कि इट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कि ये कुछ भार होगा इनका और ये कुछ स्थान घेरते होंगे। तो भार होगा तो मास क्या है? ठीक है। और क्योंकि ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ चार्ज होगा, क्योंकि मैंने नहीं मतलब सर थॉमसन ने कहा कि इस पर नेगेटिव, ये नेगेटिवली रेज हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब भाई चार्ज है, किसी ने पूछा उनसे कि ये चार्ज है तो चार्ज कितना है?
मास है तो मास कितना है, तो ये इस पर अपनी थ्योरी नहीं दे पाए थे। हाँ, इन्होंने ये जरूर बताया कैलकुलेट करके, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, क्या इन्होंने E/m का रेशियो जरूर बताया, ठीक है। अब ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां से ये नहीं बता पाए थे, क्या नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का अपना मास कितना होता है। ये थ्योरी सर जे थॉमसन नहीं बता पाए थे। तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट यही है। क्या सबको समझ में आया? और हाँ, इसी को बाद में नाम दिया गया क्या, CRT, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। CRT के नाम से बड़ा फेमस है एक्सपेरिमेंट। क्या सभी को ये समझ में आया क्या है अच्छे से? अच्छा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा लिख लें। मेरे पास एक्चुअली जो मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था वो हिंदी के लिए ही निकाला था, लेकिन पढ़ाते वक्त हिंदी लिखती तो गलत हो जाता। ये एक्स अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड जो होगा वो फोर्स होगा, और वही फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स। तो यही फोर्स क्या हो रही थी, ये जो कांच ट्यूब थी ग्लास की, इसी पर बम्बार्डिंग हो रही थी। यानी कि जब जैसे ही इन्होंने ये सेटअप क्रिएट किया तो बहुत अच्छे से बहुत सारी ट्यूब्स जो है, मतलब कण क्या है, वो आपस में टकराने लगे। कहां पर? ग्लास पर। तो यहां से इन्होंने ये देखा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, पार्टिकल लाइक नेचर है, ठीक।